ये नदी का पानी जो खत्म हो जाए तो मुझे उस पार जाना है। इसलिए मैं इस नदी के पानी का खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ कि कब पानी खत्म हो जाए और मैं उस पार से चला जाऊँ, इस पार से उस पार चला जाऊँ। तो जो प्रेमी थे वो फकीर महात्मा पर हंसने लगे, कहने लगे कि अरे कैसे पागल इंसान हो, भला इस इतने बहते हुए नदी का प्रवाह जो है, पानी जो है, ये कभी खत्म हो सकता है? अरे आपको इस बहते हुए पानी से ही रास्ता बनाना होगा उस पार जाने की, कोई तरकीब सोचनी होगी, वरना आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये पानी न खत्म होगा और न ही आपका सफर तय होगा। तो उस फकीर महात्मा ने कहा कि बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से मैं इस नदी के बहते हुए प्रवाह से रास्ता बनाकर उस पार जा सकता हूँ, इस नदी का प्रवाह खत्म नहीं हो सकता। वही बात मैं तुम्हें कब से बता रहा हूँ कि आप परमार्थ कर लो, आप अध्यात्म जीवन में अपने आप को बसर कर लो, तो आप यही तो कहते हो कि नहीं संसार अभी मिला है, संसार की बहुत सारी जिम्मेदारियां है, बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, बेटे की पढ़ाई है, घर है, जमीन है, जायदाद है, सबकी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। इन पूरे जिम्मेदारी से जब निपट लो तब मैं परमार्थ के लिए समय निकालू। तो उस महात्मा ने कहा जैसे नदी का प्रवाह खत्म नहीं होगा, इसके बीच से मुझे रास्ता बनाना होगा, या फिर किसी नाव से, किसी के सहारे से मैं इस पार से उस पार जा सकता हूँ। उसी तरह से संसार की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जिम्मेदारियों को करते करते ही आपको इसमें से समय निकालकर अपने आप के लिए समय निकालना होगा, जो हमारे ठेकेदार साहब के बेटे ने किया। उन्होंने कहा कि उनसे बार बार कहते थे कि आप सत्संग के लिए आ जाओ, तो बच्चे कहते थे कि काम है, धंधा है, बिजनेस है और इसमें हमें समय नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि ये तो चलता रहेगा, ये तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन इससे साइड में रखकर अगर आप आओगे तो आपको कुछ मिलेगा। और सच में ये बात सत्य है कि उन्होंने संसार को थोड़े 2 दिन के लिए साइड में रख दिया और यहाँ पर आए तो सत्संग का लाभ उन्हें मिलेगा। आप लोग इतने दूर से इतनी बड़ी बस लेकर आए हैं, खुद का किराया खर्च करके यहाँ आए हैं, तो आपको भी इस सत्संग का फल अवश्य मिलेगा। तो हम आप लोगों को ये बात सोचना होगा कि संसार के लिए हम चाहे जितना भी कर लें, उसमें से साथ में कुछ नहीं ले जा सकते। तो हम आप लोगों ने ये बात क्यों सोचना छोड़ दिया कि जब ये बात सब समझते भी है, जैसे कभी कोई 4 बड़े लोग रहते हैं, आपस में बात करते हैं, या कोई आदमी मर जाता है रिश्तेदार हमारा, तो उसे रखने के लिए जब जाते हैं तो लोग बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, कहते हैं कि अरे देखो बेचारा भला था, ऐसा था, फलाना था, ढिमका था, उसने इतना जमीन जायदाद इकट्ठा किया, देखो क्या किया, साथ में तो कुछ लेकर गया नहीं, पर परमार्थ कभी किया नहीं। अगर ये करने से बजाय अगर परमार्थ कर लेता तो शायद साथ में कुछ ले जाता। ये कौन कहता है? जो लोग खुद संसार करते हैं, जो खुद अपना समय संसार में लगाते हैं, ये वो लोग 4 बातें उस दिन करते हैं जब कोई संसार से चला जाता है। तो इस पर गुरु महाराज ने एक प्रमाण दिया कि संसार के मानव की स्थिति कैसी हो गई है, हम सब उसमें आते हैं। तो हमारी मानव की स्थिति कैसी है? एक कीड़ा होता है, कीड़ा जो गोबर में रहता है, उसे गो बरेड़ा कहते हैं। वो गो बरेड़ा नाम का कीड़ा क्या करता है? गोबर को इकट्ठा करता है। उसे गाय या भैंस का सुबह का ताजा गोबर बड़ा पसंद होता है, तो वो जैसे घर से निकलता है सुबह सुबह, तो उस ताजे गोबर के तलाश में निकलता है, इसलिए कि मैं उस ताजे गोबर को इकट्ठा कर लूं और फिर अपने घर में लाकर आराम से कुछ दिन खाऊंगा। इससे वो कीड़ा जो है सुबह से घर से निकल जाता है और गोबर को इकट्ठा करने में लग जाता है। उसे किसी गाय भैंस का ताजा गोबर मिल जाता है तो उस गोबर को इकट्ठा करता है, करते 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 उसका गोला बन जाता है। अब वो गोला इतना बड़ा बन जाता है कि उसे वो धकेलते हुए अपने दिल के पास ले आता है, अपने घर के पास ले आता है, और ये सोचकर कि अब घर में उसे गोले को ले जाकर बड़े आराम से कुछ दिन के लिए खाएगा। और जैसे उस गोले को गोबर के बिल के पास लाता है और बिल के पास लाने के बाद उसे पता चलता है कि गोला तो बड़ा हो गया और उसका घर का उस बिल का मुंह है छोटा है। अब वो बड़ी कोशिश करता है उस गोबर को अंदर ले जाने की, उसे बड़ा धकेलता है, बड़ी मेहनत करता है, बड़ी कोशिश करता है, लेकिन वो गोबर का गोला उसके बिल में, उसके घर में नहीं जाता और वो दिन भर कोशिश करता रहता है। जब थक जाता है तो थक हार कर अकेला अंदर चला जाता है, और जब अकेले बिल में जाता है तो क्या करता है पता है? पश्चाताप करता है, रोता है कि मैंने सुबह से लेकर शाम इस गोबर को इकट्ठा करने में लगा दिया और देखो क्या मिला, कुछ नहीं मिला, ना गोबर मिला
कुछ मिला, मेरी सारी मेहनत जो है विफल हो गई, बेकार हो गई, मेरा सारा दिन बेकार चला गया, ना मुझे गोबर मिला ना कुछ, तो ये पश्चाताप करते रहता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि हम सब भी वही गोबर के कीड़े हैं, हमारे अंदर भी वही गोबर इकट्ठा करने का कीड़ा लग गया है। हम चाहते हैं कि इसने 10 बीघा लिया, हम 5 बीघा ले लें, इसने गाड़ी खरीद ली, हम भी गाड़ी खरीद ले, इसने मकान बनवा लिया, हम भी मकान बनवा ले, इसके बेटे ने नौकरी लग गई, हमारे बेटे को भी नौकरी लग जाए, मेरे बेटे को लग गए, उसके बेटे को क्यों नहीं लगी। यानी कि ये संसार का गोबर इकट्ठा करते करते हम थक जाते हैं, और जब हमारा आखिरी समय आता है तो जब 4 पाई पर पड़े रहते हैं तो पड़े पड़े पश्चाताप करते हैं। तो जब आखिरी समय आता है, बुढ़ापा आ जाता है, और 4 पाई पर पड़े पड़े पश्चाताप करते रहते हैं कि अरे पूरा जीवन मिला था, जवानी मिली थी, 4 दिन की हमने गोबर इकट्ठा करने में लगा दिया। अगर तब जरा विवेक से सोचा होता, बुद्धि से सोचा होता, तो हमारे साथ भी हो जाता जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो हमने जो कमाया है उसमें से एक बूंद, एक तिनका, एक घेरा साथ नहीं ले जा सकते, तो कमाने का क्या फायदा। तो प्रेमियों, इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो आप कमा रहे हो उसमें से साथ कुछ नहीं जाएगा। अगर जाने वाला कुछ है तो वो परमार्थी धन, ये परमार्थी धन जो आज आप यहाँ आए हो, ये आपके साथ जाने वाला है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि आप जीते जी परमात्मा का दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में कर लेना, तो आपका परमार्थ साथ हो जाएगा। तो कुछ संसार के प्रेमी कहते हैं कि भाई आप तो अच्छे से कहते हो कि संसार मत करो, केवल परमार्थ करो, और परमार्थ करने से क्या पेट भरेगा। पेट भरने के लिए तो पैसा कमाना पड़ता है, जमीन जायदाद करनी पड़ती है, धन दौलत इकट्ठा करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात, गुरु महाराज ने आज तक के कभी ये बात नहीं कही कि आप संसार को छोड़ दो। सबसे पहले गुरु महाराज यही बात बताते हैं कि आप संसार में आए हो तो संसार करो, बहुत अच्छे से करो, माँ बाप की सेवा करो, पत्नी बच्चों की सेवा करो, दुकान दफ्तर का काम करो, खेती दुकान का काम करो, अपने घर के सभी सदस्यों का बड़ा अच्छे से ख्याल रखो। दिन के 24 घंटे में से 22 घंटे आप संसार को दे दो, केवल 2 घंटे के लिए आप परमार्थ कर लो। बताइए, गुरु महाराज ने कितना सीधा और सस्ता और आसान तरीका हमें बताया है कि 24 घंटे में से 22 घंटे संसार में दे दो। आप अपने दुकान दफ्तर खेती जो भी आप करना चाहते हैं उस कारोबार में लगा दो, केवल 2 घंटा। तो वो 2 घंटा कौन सा है? जब हम सुबह उठते हैं तो उठते ही हम संसार के कामों में नहीं लगते। तो गुरु महाराज ने कहा जैसे आप उठते हो तो उठने के बाद आप 1 घंटा अपने आप के लिए दे दो, यानी 1 घंटे में अपना ध्यान भजन सुमिरन परमात्मा का ध्यान भजन सुमिरन कर लो, और फिर अपने संसार के कामों को शुरुआत कर दो। फिर पूरा दिन आप काम करो, फिर जब काम को थक कर हार कर आप घर पर आओगे, खाना खाओगे, और खाना खा के जब सोने जाओगे तो सोने से पहले 1 घंटा दे दो। गुरु महाराज ने कहा कि ना मैंने आपका दिन लिया, ना ही आपके 24 घंटे लिए, 24 घंटे में से केवल 2 घंटे मैंने आपसे मांगे हैं। उन 2 घंटे में अगर आप अपना परमार्थ कमा लोगे तो कौन सा कम पड़ जाएगा, कौन सी आफत आ जाएगी। वरना ये 2 घंटे आपको अपने साथ ले जाने का रास्ता, पूंजी देने का एक बहुत बड़ा युक्ति और साधन बता रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग एक ऐसा स्थल है, सत्संग एक ऐसा जल है